विद्यार्थियों, मैं आज हिंदी व्याकरण के सर्वनाम पर चर्चा करना चाहता हूँ। सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के कार्य और सर्वनाम के प्रकार, इन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो पहले सर्वनाम की परिभाषा यह है कि संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, उसे, उसने, मैं, मेरा, वे, हम आदि। उदाहरण स्वरूप, मदन एक लड़का है। वह 9वीं कक्षा में पढ़ता है। मदन, पिछले वाक्य में मदन के बदले जो वह आया है वही सर्वनाम है। संज्ञा के बदले मदन, यानी मदन के बदले, मदन संज्ञा है तो मदन के बदले वह 9वीं कक्षा में पढ़ता है, वह सर्वनाम है। यह सर्वनाम हमें जिस संज्ञाओं की पुनरुक्ति को रोकता है। सर्वनाम संज्ञाओं की पुनरुक्ति को रोकता है, यानी संज्ञा का बार बार प्रयोग को रोकता है। पहले उदाहरण में जिस तरह दिया है ये फिर एक बार सुनिए। मदन एक लड़का है। मदन 9वीं कक्षा में पढ़ता है। मदन एक अच्छा लड़का है। बार बार मदन का प्रयोग, वाक्य में मदन के बारे में बार बार मदन का प्रयोग वाक्य की जो सुंदरता है वह नाश करती है। इसीलिए अगर हम मदन एक लड़का है, वह 9वीं कक्षा में पढ़ता है, वह एक अच्छा लड़का है, ये बोलने से ठीक रहता है। वाक्य की सुंदरता भी और व्याकरणिक से भी शुद्ध होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सर्वनाम संज्ञाओं की पुनरुक्ति को रोकता है, यानी बार बार प्रयोग को रोकता है। दूसरा, सर्वनाम आदर अनादर या छोटे बड़े का बोध कराता है। सर्वनाम से हमें यह आदरणीय या आदरणीय नहीं है, या हमसे छोटे हैं या बड़े हैं, उसका पता चलता है। उदाहरण स्वरूप, आप मेरी बहन है, तो इससे क्या पता चला? आप मेरी बहन हैं। वह आदरणीय भी हो सकता है या हमसे बड़े भी हो सकते हैं। अगर हम कहें तू मेरी बहन है, यह हो सकता है अनादर के लिए भी प्रयोग कर सकता है, नहीं हमसे छोटा होने के कारण भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा, सर्वनाम निकटता और दूरी का बोध कराता है। सर्वनाम से हमें कोई भी संज्ञा आपके पास हो या आपसे दूरी हो, उसका बोध कराता है। जैसे यह मेरी पुस्तक है, तो
इससे पता चलता है कि जो पुस्तक है वो मेरी है। निश्चयता का यह पुस्तक है, जो निकटता का, निकट का, यह पुस्तक मेरी है। तो वो पुस्तक जो है वह मेरे सामने है, मेरे पास है, मेरे निकट है। वह राम है, तो राम हमसे थोड़ा दूरी पर है, दूर पर है, इसीलिए सर्वनाम निकटता और दूरी का बोध कराता है। उसी तरह निश्चयता और अनिश्चयता का भी बोध कराता है। मतलब मैंने जो पहले कहा था, यह मेरी पुस्तक है, तो निश्चित रूप से मेरी ही है। यह मेरी पेंसिल है, तो निश्चित रूप से यह पेंसिल मेरी ही है। यह मदन की पुस्तक है, तो यह पुस्तक निश्चित रूप से मदन का ही है। वह कलम राम का है, तो जो कलम है वह राम का ही है, निश्चित रूप से। इसीलिए सर्वनाम निश्चयता और अनिश्चयता का भी बोध कराते हैं। हिंदी में कुल 11 मूल सर्वनाम हैं। मूल यानी मौलिक सर्वनाम हैं। वे हैं मैं, तू, आप, यह, वह, जो, छो, कोई, कुछ, क्या और कौन। यानी मौलिक रूप से, मूल रूप से हम ये सर्वनाम को, यह 11 सर्वनाम, ये 11 सर्वनाम हमें मिलते हैं। लेकिन इन्हीं मूल सर्वनामों से विभिन्न प्रकार के सर्वनामों की उत्पत्ति हुई है। जैसे मैं से ने कारक लगाने से मैंने, मैं से को लगाने से, कर्म का कारक चिन्ह को लगाने से मैं को, हम तो मैं को नहीं लिखते, मुझसे, मुझ, मुझे, मुझको, मुझसे, इसी तरह दूसरे, यानी यौगिक रूप से हम विभिन्न प्रकार के सर्वनामों की बना सकते हैं। यह सर्वनाम के मूल सर्वनाम के अतिरिक्त व्याकरणिक रूप से, प्रयुक्त के रूप से हमें सभेद मिलते हैं। सभेद हमें मिलते हैं, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह सर्वनाम हमें व्याकरणिक रूप से यानी प्रयोग की दृष्टि से हमें मिलते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के साथ मूल रूप का मैं, तू, आप, यह, वह, ये मूल रूप आएंगे पुरुषवाचक सर्वनाम में। निश्चयवाचक सर्वनाम के साथ आएंगे यह और वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के साथ आएंगे कोई और कुछ। संबंधवाचक सर्वनाम के साथ मूल रूप से 2 सर्वनाम आएंगे, जो और छो। निजवाचक सर्वनाम में आएंगे आप मूल रूप। प्रश्नवाचक सर्वनाम में मूल सर्वनाम आएंगे क्या और कौन। अभी हम यह 6 जो भेद है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी
जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कहा जाए उसका बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर सुनिए, जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कहा जाए उसका बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मैंने, आप, हम आदि, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम का भी 3 भेद होते हैं। वह है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अंग्रेजी में हम जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कहते हैं, वही हमें हिंदी में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष कहेंगे। उत्तम पुरुष में आएंगे मैं, मैंने, हम, हमने, मेरा, मेरी, हमारा, हमारी आदि, ये सब उत्तम पुरुष हैं। ये जो उत्तम पुरुष है, बोलने वाले इसका प्रयोग अपने लिए करता है। मैं बोल रहा हूँ तो मैं उत्तम पुरुष हूँ। बोलने वाले इसका प्रयोग अपने लिए करता है। उदाहरण स्वरूप, मैं आम खाता हूँ, हम भारतवासी हैं। इनमें देखा जाए कि उत्तम पुरुष में बोलने वाले जो बोल रहा है, कह रहा है, उसके बारे में इसका प्रयोग हो रहा है। दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में आएंगे तू, तुम, आप लोग, तुम्हारा, तुम्हारे आदि, ये सब मध्यम पुरुष है। इसका प्रयोग सुनने वाले के लिए होता है। इसका प्रयोग जो करते हैं, जो सुन रहा है, मैं कह रहा हूँ तो वह उत्तम पुरुष है। जो सुन रहा है वह मध्यम पुरुष है। तो मध्यम पुरुष का प्रयोग सुनने वालों के लिए किया जाता है। जैसे तू अच्छा है, मैं कह रहा हूँ, किसको कह रहा हूँ? जो सुन रहा है। तू अच्छा है, तुम अच्छे हो, यह मध्यम पुरुष है। और तीसरा है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष को छोड़कर बाकी सारे पुरुष को अन्य पुरुष कहते हैं। जितने भी हैं शब्द, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष को छोड़कर जितने भी हैं, सभी को अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे, उसका, उसके, उसकी, उनकी, जो भी आए। मोहन, मतलब जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, मोहन के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो वह अन्य पुरुष हो जाएगा। जैसे वह मोहन होगा, मतलब हम मोहन के बारे में देखा है, किसी को बोल रहा हूँ कि वह मोहन है, तो मोहन हो गया अन्य पुरुष। वे अच्छे लड़के हैं, हम उन लड़कों के बारे में मैं कह रहा हूँ, तुम सुन रहे हो। और किसके बारे में कह रहा हूँ? उन लड़कों के बारे में। क्या कह रहा हूँ? वे अच्छे लड़के हैं, तो ये अन्य पुरुष हो गया। पुरुषवाचक सर्वनाम यही है। दूसरा होगा निश्चयवाचक सर्वनाम, मतलब जिससे निश्चयता का बोध होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम 2 है, यह और वह। यह से हम बहुवचन में ये भी कह सकते हैं और वह को बहुवचन में वे भी कह सकते हैं। यह, वह, ये, वे निश्चयवाचक सर्वनाम हैं।
इनसे किसी संज्ञा का निश्चयता और निकटता या दूरी का बोध होता है। क्या बोध होता है? निश्चयता का और निकटता का या दूरी का बोध होता है। उदाहरण स्वरूप, यह मेरी पुस्तक है। यह मेरी पुस्तक है, मैंने पहले भी कहा था। यह निश्चयता प्रदान है कि यह पुस्तक मेरी ही है। और यह बोलने से क्या होता है? मेरे पास है। यह जो पुस्तक है मेरे पास ही है, मेरे निकट ही है। अगर हम कहें वह मेरी पेंसिल है, वह मेरी पेंसिल है, तो वह पेंसिल जो है वह मेरी है, लेकिन पेंसिल थोड़ा मुझसे दूर पर है, तो वह होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। समझ में आ रहा है? अभी होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो पहले निश्चयवाचक जो निश्चयता का प्रदान करता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में उसका विपरीत होगा, अनिश्चयता का बोध होगा। जिस सर्वनाम से व्यक्ति, वस्तु या भाव के अनिश्चयता का बोध होता है, निश्चयता ना होता है, अनिश्चयता का बोध होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी दो है, कुछ और कोई। कुछ और कोई, ये जो मूल सर्वनाम हम कहते हैं, ये मूल सर्वनाम है। इससे तो विभिन्न प्रकार के हम बना सकते हैं, ले सकते हैं। इससे कारक चिन्ह लगाने से यह रूप बदल सकते हैं। लेकिन मूल सर्वनाम दो ही है, कुछ और कोई। उदाहरण स्वरूप, उसने कुछ नहीं खाया, मतलब कुछ भी नहीं खाया। कोई फल भी नहीं खाया, केला भी नहीं खाया, सेब भी नहीं खाया, रोटी भी नहीं खाई, तो कुछ भी नहीं खाया। तो कुछ अनिश्चयवाचक है। क्या दे रहा है हम तो देखा नहीं, उसको क्या दिया था या दे रहा है हम तो देखा नहीं, इसलिए अनिश्चयता कुछ नहीं खाया। और एक लीजिए, देखो तो कोई आ रहा है, मतलब तुम्हारा दरवाजे पर नॉक किया है, तो अंदर से हम बोलते हैं कि देखो तो कोई आ रहा है। वो स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, वह राम भी हो सकता है, यदु भी हो सकता है, मोहन भी हो सकता है, लेकिन हमें पता नहीं है। तो यदु, मदन, कोई पुरुष, कोई स्त्री, उसके बदले हम क्या प्रयोग करते हैं? कोई का प्रयोग करते हैं, कोई सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अतः संज्ञा के बदले हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, जो चिन्ह प्रयोग करते हैं, जो शब्द प्रयोग करते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं। यह है अनिश्चयतावाचक सर्वनाम। इसके ये हो गया 3 नंबर का। अभी 4 नंबर में आएगा संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध जोड़ता है, दो वाक्यों से जो संबंध जोड़ता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका मूल सर्वनाम है जो और छो। जो और छो इसका मूल सर्वनाम है। हम फिर बोल रहे हैं कि इस मूल सर्वनाम से हम विभिन्न प्रकार के विभिन्न रूप में दूसरे यानी यौगिक सर्वनाम का बना सकते हैं। उदाहरण के स्वरूप, जो सोता है छो खोता है।
जो सोता है सो खोता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये अब आया है निजवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम से निज या स्वयं का बोध होता है और इसका मूल सर्वनाम है आप। उदाहरण स्वरूप, मैं आप ही चला जाऊंगा, मतलब मैं स्वयं चला जाऊंगा, खुद चला जाऊंगा। वह अपने को सुधार रहा है, मतलब अपने आप को सुधार रहा है। हाँ, यह हो गया निजवाचक सर्वनाम। अभी आएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम का मूल सर्वनाम है कौन और क्या। उदाहरण स्वरूप, बाहर कौन है? बाहर कोई है। वह लड़का हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, स्त्री पुरुष हो सकता है, राम भी हो सकता है, जदु मधु को कोई हो सकता है, लेकिन हमें मालूम नहीं है, इसीलिए हम बाहर कौन है यह प्रश्न पूछा है। यह कौन उस संज्ञा के बदले आते हैं, इसीलिए कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम क्या खा रहे हो? तुम क्या खा रहे हो? मुझे मालूम नहीं, मतलब तुम कुछ खा रहे हो लेकिन मुझे मालूम नहीं। तुम कहाँ रहते हो? यह भी एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कहाँ रहते हो? तुम दिल्ली में भी हो सकता है, गुवाहाटी में भी हो सकता है। तो दिल्ली या गुवाहाटी के हम जानता नहीं कहाँ है तुम, इसलिए हम तुम कहाँ रहते हो, दिल्ली या गुवाहाटी के बदले हम कहाँ सर्वनाम का प्रयोग किया है। यह हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। विद्यार्थी, आज सर्वनाम के बारे में यही समाप्त है। आशा है आप लोग इससे सर्वनाम के बारे में बहुत कुछ जानकारी होगी, आप लोग लाभान्वित होंगे। आज के लिए यही समाप्त हो रहा है। धन्यवाद।